हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। टीजीटी पीजीटी के तहत विलियम शेक्सपियर को हम लोग देख रहे हैं और इस समय आज विंटर्स टेल जो ट्रेजिक कॉमेडी है या रोमांस कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ आज हम इसके समरी देखेंगे हिंदी में। ठीक है, अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फ्रेंड्स अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप लाइक और शेयर ना करें, तो मैं कम ही बोलता हूँ और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलता हूँ, तो प्लीज़ नहीं बोलता तो कर दिया करिए प्लीज़। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं। विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल वॉज रिटेन इन 1610 और 11। क्लियर। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द ग्लोब में परफॉर्म किया गया था। इट वॉज फर्स्ट प्रिंट इन द फर्स्ट फोलियो 1623। 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें यह पहली बार प्रिंट होता है, पब्लिश होता है। फिर इट इज़ द लास्ट प्ले इन द सेक्शन ऑफ कॉमेडीज। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर यानी जब फर्स्ट फोलियो आया था ना फ्रेंड्स, उसमें विंटर्स टेल को लास्ट प्ले के रूप में, किस कैटेगरी में, तो कॉमेडी के सेक्शन में लास्ट प्ले के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये है कॉमेडी नहीं है, ट्रेजिक कॉमेडी है, अर्थात रोमांस है। द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल इज रॉबर्ट ग्रीन्स पेस्टोरल रोमांस पेंडस्टो। तो एक बात आप भी ध्यान रखिएगा, विंटर्स टेल का जो सोर्स है ना, वो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया पेस्टोरल रोमांस, जिसे हम पेंडस्टो के नाम से जानते हैं या द ट्रम्प ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, उस पर बेस्ड है उसका सोर्स। इट आल्सो ड्राज ऑन हिज, अच्छा यह एक और जगह से निकला है या उस पर जो सोर्स है, कह रहा है कि इट आल्सो ड्राज ऑन हिज कोनी कैचिंग पम्फलेट। अब कोनी कैचिंग पम्फलेट का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली यह एक प्रकार की चोरी है, एक प्रकार की चोरी है कोनी कैचिंग पम्फलेट। ठीक है, जो एलिजाबेथन एक तरह से स्लैंग कह सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एलिजाबेथन स्लैंग है फॉर थेफ्ट थ्रू ट्रिकरी, यानी ट्रिक के साथ चोरी करने वाला एक एलिजाबेथन स्लैंग है। क्या? कोनी कैचिंग पम्फलेट। ठीक है, आगे आपको बताते हैं कि यह जो टर्म है फ्रेंड्स, सबसे पहले 1592 में यूज़ किया गया था। 1592 में यूज़ किया गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट यूज़ किया गया था 1592 रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। और यह आपको बता दें, विलियम शेक्सपियर ने भी इस कोनी कैचिंग पम्फलेट को यूज़ किया है अपने दो ड्रामा में। एक तो ये तो बेस्ड है ना, ये तो बेस्ड है, लेकिन उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया है। एक है द टेमिंग ऑफ द श्रीव और दूसरा है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, बाई विलियम शेक्सपियर। ये दो ड्रामाज में इन्होंने कोनी कैचिंग पम्फलेट का यूज़ किया है। लेकिन ये कह रहा है कि जो टाइटल है विंटर्स टेल, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उस पर बेस्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कोनी कैचिंग पम्फलेट आर आल्सो नन एज रोग लिटरेचर। तो कह रहा है कि एक रोगियो लिटरेचर के नाम से हम जानते हैं कोनी कैचिंग पम्फलेट को। ठीक है, विच इज पॉपुलर टाइप्स ऑफ राइटिंग, एक तरह से बहुत ही फेमस था, एक तरह का राइटिंग है अंडरवर्ड इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह बहुत ही रोग लिटरेचर जो है बहुत ही फेमस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेट करता है विंटर्स टेल। इट प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर नॉलेज ऑफ एवरीडे लाइफ। और कह रहा है कि यह जो क्या है, जो टर्म है ना कोनी कैचिंग पम्फलेट, कह रहा है कि यह हमें प्रोवाइड करवाता है इंपॉर्टेंट सोर्स, एक महत्वपूर्ण स्रोत फॉर आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान के लिए, ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी प्रत्येक दिन जो है ना ज्ञान हमें उपलब्ध करवाता है यह कोनी कैचिंग पम्फलेट। ठीक है, आगे रॉबर्ट ग्रीन थॉमस डेकर, रॉबर्ट कोपलैंड एंड थॉमस हर्मन आर इट्स चीफ प्रैक्टिशनर मतलब इसके यूज करने वाले कह सकते हैं, या व्यवसायी होता है वैसे, लेकिन यूज करने वाले जो होते हैं ये 3-4 लोग हैं। एक तो रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस डेकर है, रॉबर्ट कोपलैंड है और थॉमस हर्मन है। द प्ले इज नोटोरियस मैंने होता शरारती, फॉर वियोलेटिंग का मतलब होता है उल्लंघन, द यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही नोटोरियस है और साथ ही साथ जो यूनिटी ऑफ टाइम
प्लेस की बात होता है और यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है, उसका क्या किया है, उल्लंघन किया है यह प्ले। क्योंकि जो एक प्ले है ना, इसका जो एक और हिस्सा है जो 16 साल बाद दिखाता है, यानी 16 ईयर बाद दिखाता है उसका, तो इसलिए कह रहा है कि यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस को क्या करता है, उल्लंघन करता है, जो बेसिकली नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। लियोंटेस है किंग ऑफ सिसिलिया, ठीक है, सिसिलिया का राजा है। मामिलियस कह सकते हैं, मामिलियस जो है लियोंटेस का बेटा है। पॉलिक्स ने, अब इसको हम पॉलिक्सेन बोलते हैं, ठीक है, पॉलिसेन बोलेंगे। पॉलिसेन किंग ऑफ बोहेमिया, कहाँ का राजा है पॉलिसेन, बोहेमिया का राजा है, ठीक है। और अब यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लियोंटेस और पॉलिसेन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, मतलब बचपन के मित्र हैं, और एक राजा सिसिलिया का है और एक बोहेमिया का है, और इसका बेटा मामिलियस है। फ्लोरिजेल कौन है, तो फ्लोरिजेल जो है पॉलिसेन का बेटा है, ठीक है, पॉलिसेन का बेटा है फ्लोरिजेल। इसके बाद एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आर्किडिमास, जो है बोहेमिया लॉर्ड है, आर्किडामस कह सकते हैं, बोहेमियन लॉर्ड है। आटोलिकस एक रोगियो है। टाइम एज अ कोरस, हर्मियोन जो है लियोंटेस की रानी है, उसकी पत्नी है। पर्डिटा डाटा टू लियोंटस एंड हर्मियोन और लियोंटस का क्या है, उसकी बेटी है, जो देश निकासी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पालिन जो है वाइफ ऑफ एंटोगिनस, और ये एंटीगोनस जो है फ्रेंड्स एक कैरेक्टर है, उसकी वाइफ है पालिना, ठीक है, पालिना। मोप्सा एंड डोरकास सिफर्डेसिस हैं, सिफर्डेसिस समझ रहे हैं ना, गरेडिया यानी जो लेडी गरेडिया होती हैं उनको। कैमिलो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैमिलो। एंटीगोनस पालिना का हस्बैंड है। क्लियोमेंस है इसमें एक कैरेक्टर, और डियोन है, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लियोमेंस एंड डियोन दोनों एक साथ रहते हैं। एंटीगोनस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, साथ ही साथ जो कैमिलो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बात करते हैं वन लाइनर समरी के बारे में, हिंदी है, बने रहिए। द प्ले बिगिंस विद द टू चाइल्डहुड फ्रेंड्स, लियोंटेस द किंग ऑफ सिसिली एंड पॉलिसेन द किंग ऑफ बोहेमिया। पहले ही मैंने बता दिया है कि दोनों जो कहानी शुरू होती है, जो प्ले शुरू होता है, एक दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के से शुरू होता है, एक है लियोंटेस और एक है पॉलिसेन, एक बोहेमिया का राजा और एक सिसिली का राजा। पॉलिसेन हु स्टेज एट लियोंटेस, अब कह रहा है कि पॉलिसेन जो है स्टेज एट लियोंटेस कोर्ट डिसाइड्स टू रिटर्न आफ्टर 9 मंथ्स। इस समय कहाँ ठहरता है, लियोंटेस के कोर्ट यानी लियोंटेस के दरबार में पॉलिसेन ठहरा हुआ है, ठीक है, अर्थात सिसिली में आया हुआ है। कहाँ का है, बोहेमिया का। डिसाइड्स टू रिटर्न आफ्टर 9 मंथ्स, और फैसला करता है कि वो अब बोहेमिया चला जाए, ठीक है। लियोंटेस ट्राइज टू मेक पॉलिसेन स्टे लॉन्गर बट फेल्स, लियोंटेस कोशिश करता है कि पॉलिसेन जो है उसके साथ लंबे समय तक अभी रहे, कहाँ, सिसिली में, लेकिन वो असफल हो जाता है, वो जाने का जिद करता है पॉलिसेन बोहेमिया। ही आस्क हिज वाइफ क्वीन हर्मियोन, अब देखिए यहीं से कहानी अलग होती है। कह रहा है कि उसकी वह जो है लियोंटेस जो है फ्रेंड्स, वो अपनी पत्नी क्वीन हर्मियोन से कहता है कि उसे कन्विंस करो पॉलिसेन को, क्या करने के लिए, यहाँ रहने के लिए, ताकि वो कुछ समय तक क्या है और भी रह ले, कहाँ, सिसिली में। हर्मियोन सक्सीड्स इन कन्विंसिंग पॉलिसेन, अब देखिए अर्थात लियोंटेस से बोला है पॉलिसेन को तो वह नहीं रुका, लेकिन जैसे ही हर्मियोन ने बोला है तो पॉलिसेन रुकने के लिए तैयार हो गया। ये सबसे बड़ी कहानी का रुख है, ध्यान रखिएगा, ये टर्निंग पॉइंट है। यानी हर्मियोन सक्सेस हो जाती है कन्विंस करने में पॉलिसेन को, बट लियोंटेस बिकम जीलस, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा ही जीलस हो जाता है, अर्थात ईर्ष्यालु बन जाता है। थिंग्स मैंने सोचते हुए कि द क्वीन हैज एन अफेयर विथ पॉलिसेन, ये देखिए शक, कह रहा है कि यह सोचते हुए कि पॉलिसेन का यानी उसकी रानी जो हर्मियोन है उसके साथ एक अफेयर है, इसीलिए पॉलिसेन उसके कहने पर रुक गया है, और मैं कह रहा था तो नहीं सुन रहा था। ही बिकम्स सो जीलस, और इतना वो जीलस हो जाता है दैट ही आस्क्ड कैमिलो टू गिव पॉइजन टू पॉलिसेन, कि वो अपने एक कैरेक्टर जो है कैमिलो से कह देता है कि पॉलिसेन को क्या कर दो, जहर दे दो। चाइल्डहुड फ्रेंड है, शक की वजह से
वह पॉलिसेन को जहर देने के लिए कैमिलो से कहता है। तो कैमिलो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। कैमिलो नोज दैट पॉलिसेन इज इनोसेंट, और देखिए कैमिलो जो है वह जानता है कि पॉलिसेन जो है इनोसेंट है, निर्दोष है। सो ही टेल्स हिम अबाउट लियोन्टेस इंटेंशन, और इसलिए वह लियोन्टेस के इरादा को भांप जाता है और सारी बातें पॉलिसेंस से कह देता है। पॉलिसेंस विथ कैमिलो गोज टू बोहेमिया, और यहाँ पर जाने को तैयार ही था लेकिन कैमिलो के साथ चला जाता है बोहेमिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लियोन्टेस एक्यूजेस द प्रेग्नेंट क्वीन, यानी जो गर्भवती रानी रहती है हरमियोन, उस पर आरोप लगाता है कि जो बच्चा है ना वो किसका है, किसका है, पॉलिसेन का है। ठीक है। ही पुट्स हर इन प्रिजन, और वह अपनी पत्नी यानी हरमियोन को जेल में बंद करवा देता है। ही सेंड्स टू ऑफ हिज लॉर्ड्स, दो लॉर्ड्स हैं जिसको मैंने एक साथ बोला था ना, एक है क्ल्यूमेंस और दूसरा है डियोन, ये दोनों सामंत हैं। टू द ओरेकल, कहाँ चले जाते हैं, ओरेकल जाते हैं, भेजता है खुद जो किंग है। द कन्फर्मेशन ऑफ हिज एक्शन, अपने एक्शन यानी उस एक्शन को कन्फर्म करने के लिए ओरेकल भेजता है क्ल्यूमेंस और डियोन को, लियोन्टेस। द क्वीन गिव्स बर्थ टू ए गर्ल, और इधर जो है महारानी जो है एक बच्ची को जन्म देती हैं। पालीना जो एंटीगोनस की पत्नी है, पालीना टेक्स द बेबी टू द किंग, लेकर जाती है उस बेबी को राजा के पास। बट द किंग डज नॉट हैव एनी सॉफ्ट कार्नर, लेकिन राजा किसी भी तरीके से उसको दया या उस तरह का सॉफ्ट कार्नर उसके अंदर बिल्कुल नहीं। इस समय भी वो बहुत ही कठोर मुद्रा में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि जो बच्ची है हरमियोन का, वो उसका जो दोस्त है बोहेमिया का राजा पॉलिसेंस उसका है। ही आर्डर्स पॉलिनास हस्बैंड, वह पॉलिना के हस्बैंड यानी एंटीगोनस को आर्डर देता है टू टेक द बेबी एंड अबेंडन इट फॉर फ्रॉम सिसिलिया, और वो कहता है कि क्या करो, इस बच्चे को अबेंडन मन होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना, फ्रॉम सिसिलिया यानी इट फार फ्रॉम सिसिलिया, सिसिलिया से दूर ले जाकर कहीं छोड़ दो। देखो उस बच्ची का क्या गलती है। ठीक है, हरमियोन से आप बदला लीजिए, कुछ कहिए, लेकिन उस बच्ची को उसने कहा है कि सिसिलिया से दूर ले जाकर के उसे छोड़ाओ। लियोन्टेस पुट्स हरमियोन ऑन ट्रायल, और इधर देखिए लियोन्टेस जो है उस पर मुकदमा दायर करता है, ट्रायल मुकदमा। क्ल्यूमेंस एंड डियोन जो है गए थे, ओरेकल गए थे जजमेंट के लिए कि मतलब उसके एक्शन का क्या हुआ, वास्तव में सही है कि नहीं है, यानी जो बच्ची पैदा हुई है वो किसकी है और किसकी नहीं है। तो क्ल्यूमेंस एंड डियोन जो हैं कम विद द जजमेंट फ्रॉम द ओरेकल, ओरेकल से फैसले के साथ, जजमेंट व निर्णय के साथ कहाँ आते हैं, सिसिलिया। द जजमेंट प्रोक्लेम्स, और जजमेंट यह बताता है कि हरमियोन, पॉलिसेंस एंड कैमिलो आर इनोसेंट, कि तीनों लोग, या तो हरमियोन, पॉलिसेंस जो बोहेमिया का राजा है और कैमिलो जो उसके साथ चला गया था जहर देने के लिए बोला था लियोन्टेस, तीनों क्या है, निर्दोष हैं। इट आल्सो प्रिडिक्ट दैट लियोन्टेस विल हैव नो हियर इफ द बेबी इज नॉट फाउंड, और यह भी जो ओरेकल से जो जजमेंट आया वह भी प्रिडिक्ट मैंने भविष्यवाणी करता है कि लियोन्टेस जो है उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा यदि अगर बच्ची को नहीं मिली तो, यानी बच्ची अगर नहीं मिली तो वह हियर मैंने उत्तराधिकारी होता है कि उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा अगर बच्ची नहीं मिली तो। बट लियोन्टेस डज नॉट फॉलो द ओरेकल, लेकिन ओरेकल के जजमेंट को फॉलो नहीं करता है लियोन्टेस। हरमियोन फेंड्स, हरमियोन क्या है, उदास हो जाती है यानी बेहोश हो जाती है, एंड अपीयर्स टू डाई, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह मर गई है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होती है कि वह मर गई है। द क्वींस सन मामिलियस, देखिए जो लियोन्टेस का बेटा है ना मामिलियस, डाइज फ्रॉम हार्ट ब्रेक एट हिज मदर्स इम्प्रिजमेंट, तो कह रहा है कि जैसे ही वो अपनी माँ को जेल में देखता है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, हार्ट ब्रेक की वजह से वह मर जाता है। कौन, मामिलियस, जो लियोन्टेस का बेटा रहता है। लियोन्टेस रियलाइजेज एंड बिकम्स रिमोर्सफुल, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह बहुत ही अनुभव करता है, रियलाइज होता है, पश्चाताप करता है, और बहुत ही रिमोर्सफुल माने होता है, क्या हो जाता है, बहुत ही रिमोर्स माने होता है पश्चाताप, रिग्रेट करता है, यानी बहुत ही पश्चाताप से भर जाता है। पालीना टेल्स हिम दैट हरमियोन इज डेड, और इधर आकर के पालीना जो है एंटीगोनस की जो पत्नी है वो आकर के बोल देती कि हरमियोन क्या है, मर गई है। नाउ देयर इज परपेचुअल सारो फॉर लियोन्टेस, अब देखिए अब जो है परपेचुअल मन होता है शाश्वत, यानी कभी न खत्म होने वाला, यानी ऐसा दुख हो गया है लियोन्टेस के लिए कि वह हमेशा के लिए दुख में रहेगा।
मीनवाइल मैंने इसी बीच एंटीगोनस लिव्स द बेबी, एंटीगोनस जो है कहाँ, पर्डिटा, बेबी का क्या नाम है, पर्डिटा, पर्डिटा को ले जा करके बोहेमिया के तट पर ले जा करके छोड़ देता है। क्लियर है। ही इज किल्ड बाई अ बियर। अच्छा, एंटीगोनस, अब देखिए ये नहीं है कि पर्डिटा जो है, आपको बता दें यहाँ पर पर्डिटा ही है, पर्डिटा चूंकि सी है और यहाँ पर ही लिखा ही इज किल्ड बाई अ बियर, यानी जैसे ही बोहेमिया के कोस्ट पर ले जाता है एंटीगोनस छोड़ने उस बेबी को, तो उसे एक सुअर, सॉरी बियर मैंने भालू के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, भालू के द्वारा उसे मार दिया जाता है, एंटीगोनस को मार दिया जाता है। अब पालीना जो है इधर विधवा हो गई है, अकेले हो गई है। ठीक, और पर्डिटा का क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। कह रहा है कि अ शेफर्ड एंड हिज सन, एक गरेडिया और उसका बेटा क्लोन डिस्कवर द बेबी, यानी उस बच्चे को खोज लेते हैं, उस पर्डिटा को, एंड टेक हर दियर होम, और अपने घर लेकर के चले जाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब कहानी शुरू होती है 16 साल बाद, इसीलिए यूनिटी ऑफ टाइम को उल्लंघन माना गया है इस ड्रामा में। ठीक है, 16 ईयर्स पास, 16 साल बीत जाते हैं। इन बोहेमिया, बोहेमिया में, बोहेमिया पॉलिसेन का राज्य है। पॉलिसेन्स सन फ्लोरिजेल, कौन है, फ्लोरिजेल मीट्स द सिफर्डेस डाटर। अब उसे लगता है सिफर्ड्स जो गरेडिया उसकी बेटी है, अब बेटी 16 साल की हो गई है, एंड फॉल्स इन लव विथ हर, और उसके प्यार में पड़ जाता है। कौन, फ्लोरिजेल। फ्लोरिजेल किसका बेटा है, पॉलिसेंस का बेटा है, जो बोहेमिया का राजा रहता है, और सिफर्डेस की, सॉरी जो सिफर्ड्स है ना गरेडिया है, उसकी बेटी जान करके उसके प्यार में पड़ जाता है। पॉलिसेंस एंड कैमिलो कम टू द शिप्स हियरिंग फेस्टिवल। अब शिप्स हियरिंग फेस्टिवल बोलते हैं इसको, मतलब बोलते हैं शिप के जो बाल होते हैं ना, इसको भेड़ कतरन उत्सव कहा जाता है शायद। भेड़ उत्सव कतरन में दोनों पॉलिसेन और कैमिलियो आते हैं। ठीक है, कैमिलियो, कैमिलियो बोलेंगे या कैमिलो बोलेंगे। ऑटोलिकस रेग्यू, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है ऑटोलिकस रेग्यू, हैज़ कम द फेस्टिवल टू सेल हिज वेयर्स। अपने सामानों को बेचने के लिए ऑटोलिकस भी उस फेस्टिवल में पहुँचता है। फ्लोरिजेल एंड पर्डिटा मेक ए प्लान टू मैरी। अब देखिए वही पर्डिटा जो सिसिलिया से निकाल दी गई थी, दोनों मिल करके प्लान करते हैं कि वो एक दूसरे से शादी कर लें। द डिस्गाइज्ड पॉलिसेंस सजेस्ट फ्लोरिजेल टू इन्फॉर्म हिज फादर, बट फ्लोरिजेल रिफ्यूजेज। डिस्गाइज्ड माने होता है छिपा हुआ, जो पॉलिसेंस है वो सजेस्ट करता है फ्लोरिजेल से कि उसके पिता को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन फ्लोरिजेल जो है फ्रेंड्स वो मना कर देता है कि नहीं, चूँकि अब यहाँ पर राजी हैं दोनों, तो इसलिए वो नहीं बताने के लिए करता है और इस बात को मना कर देता है। पॉलिसेंस रिवील्स हिमसेल्फ, पॉलिसीन जो है अपने आप को छिपा हुआ था, वो अपने आप को रिवील करता है, प्रकट करता है। ही इज कोल्ड हिज सन, वो अपने बेटे फ्लोरिजेल को डांटता है और थ्रीटेंस द सिफर्ड फॉर प्रोमोटिंग हिज डॉटर्स रिलेशनशिप विद द फ्लोरिजेल, और इधर धमकी देता है उस गरेडियो को फॉर प्रोमोटिंग माने बढ़ाने के लिए, होता है ना कि बताना कि मेरी बेटी की शादी एक राजा के राजकुमार के साथ हो रही है, तो उसको प्रमोटिंग करने के लिए धमकाता है, ताकि राजा के जो लड़का और सिफर्ड की जो लड़की है, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा प्रमोट ना हो, हल्ला ना मचे। ठीक, बात सम्मान की है। विद द हेल्प ऑफ कैमिलो, कैमिलो की मदद से ऑटोलिकस, फ्लोरिजेल एंड पर्डिटा रन अवे टू सिसिली। अब कहाँ भागते हैं, कैमिलो, ऑटोलिकस, ऑटोलिकस वही जो अपना सामान बेचने आया था, फ्लोरिजेल, ये तीन हुए, और पर्डिटा जो बेटी है उसकी लियोन्टेस की, ये चारों लोग कहाँ भाग जाते हैं, सिसिली चले जाते हैं बोहेमिया से। द सिफर्डेस फॉलो देम, जो सिफर्डेस होते हैं, सिफर्डो उसका लड़का जो है, दोनों उसके पीछे जाते हैं। पॉलिसेंस एंड कैमिलो आल्सो फॉलो देम, पॉलिसेन और कैमिलो वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। द सिफर्ड डिसाइड्स टू रिवील द ट्रूथ अबाउट पर्डिटास बर्थ। अब ये सोचता है, वो फैसला करता है कि इसके पर्डिटा के जन्म को वो क्या करे, उसकी सच्चाई को सबको रिवील कर दे, बता दे, प्रकट कर दे, सच्चाई क्या है। द रिविलेशन ऑफ द सिफर्ड्स सोज, और जैसे ही सिफर्ड्स जो है, गरेडिया जो है, इस बात को रिवील करते हैं, तो यह दिखाता है कि पर्डिटा इज द बेनिस डॉटर ऑफ लियोन्टेस, यानी पर्डिटा कौन है, लियोन्टेस के निकाली हुई, देश निकासी की गई हुई बेटी है। नाउ एवरीवन गोज विथ पालिन टू सी अ स्टैच्यू ऑफ हर्मियोन, और इधर देखिए
सभी लोग पालीन के साथ कहाँ चले जाते हैं, हरमियोन की स्टैच्यू को देखने चले जाते हैं। अभी हरमियोन मरी नहीं है, छिपी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है सिर्फ मरी हुई प्रतीत होती है। द साइट ऑफ हरमियोन्स स्टैच्यू, हरमियोन की स्टैच्यू को देखने दृश्य जो है मेक्स लियोंटस डिस्ट्राट, डिस्ट्राट मन होता है व्याकुल, यानी जो लियोंटस है ना फ्रेंड्स, वह व्याकुल हो जाता है उसके स्टैच्यू को देख करके। किसके स्टैच्यू को, हरमियोन के। देन सडनली द स्टैच्यू बिगिंस टू मूव, और अचानक स्टैच्यू जो है फ्रेंड्स वो हिलना शुरू हो जाती है। इट शोज द साइन ऑफ लाइफ, यानी यह दिखाता है कि जीवन का यह एक प्रतीक है। इट इज हरमियोन, ये प्रतीक कौन है, एक हरमियोन है, हरमियोन का ही मूर्ति रहता है। शी इज लिविंग इन सेक्लूसन, वह किस में जी रही है, वह तन्हाई में जी रही थी। बाहुबली याद है, वही सेक्लूसन में वह जी रही थी। इन द होप दैट सी विल मीट हर लॉस्ट डॉटर, कि वह इस तन्हाई में जी रही थी कि वह, उसे उम्मीद था कि वह अपनी बेटी से जरूर मिलेगी। पर्डिटा एंड हरमियोन आर रीयूनाइटेड, अब यहाँ पर पर्डिटा और हरमियोन, यानी पर्डिटा उसकी बेटी, हरमियोन और उसकी माँ, यानी दोनों माँ बेटी रीयूनाइटेड माने दोबारा एक साथ हो जाते हैं। लियोंटेस एंड हरमियोन आर आल्सो यूनाइटेड, अब दोनों लियोंटेस जो राजा रहता है और रानी जो है, ये दोनों पुनः एकत्र मतलब एक साथ हो जाते हैं। लियोंटेस बेक्स फॉरगिवनेस, लियोंटेस जो है फ्रेंड्स यहाँ पर माफ़ी मांगता है। पालिन गेट्स कैमिलो एज हर न्यू हस्बैंड, और यहाँ देखिए कैमिलो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब एंटीगोनस जो है मार दिया गया है एक भालू के द्वारा, तो यहाँ पर पालिन जो है अकेले हो गई है और अपने कैमिलो के रूप में अपने नए हस्बैंड को वो भी पा जाती है। द होल कंपनी सेलिब्रेट्स, और पूरा जो लोग हैं वो इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। ये रहा है विंटर्स टेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहिए विथ एग्जाम्पलर CH फॉर TGT, PGT एंड LT ग्रेड इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर।